देखिरि पुकेरी भालु कपिन रिस भई घनेरी। मरत न मूढ़ कट्यो भुज सीसा धाये कोपि भालु भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं को दोहा संख्या 97 से शुरू कर रही हूं। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बड़े पुने जिब तीरथ कर पाप। तब रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपु केरी भालु कपिन रिस भई घनेरी। मरत न मूढ़ कट्यो भुज सीसा धाये कोप भालु कटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती दशा देखकर ऋक्ष वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। ये मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए वानर और भालू योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालित नय मारुत लर लीला वानर राज दुविध बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा सोई गिर तरु गहि कपिन सोमारा। बालपुत्र अंगर माधुर मारुति हनुमान जी नल नील वानर राज सुग्रीव और दुविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों के प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखहि निपु रिपु से बिदारी भाग चलहि एक लातन मारी। तब नल नील रिसई चढ़ गयो सिरन चढ़ी गयो। तब नल नील सिरन चढ़ी गयो नखिन लीलार बिदारत भयो। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए। जय श्री राम। और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देख विषाद और भारी तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाई करहीं पर फिरहीं धनु जुग मधुप कमल बन चरहीं। खून देखकर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपि कूद दो धर सी बहोरी मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुन सकोप 10 धनु कर लीने सरिन मारी घायल कपि कीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मड़ोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदाद मूर्छित कर बंदर पाए प्रदोष हरस 10 कंदर। मूर्छित देख सकल कपि बीरा जामवंत धायो रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी मारन लगे पचारी पचारी। भयो क्रोध रावण बलवाना गई पद मही पटकई भटनाना। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देख भालुपति निज दल घाता कोपि माझ उर मार सिलाता। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ महिते परा। गही भालु बीसों कर मन हो कमल बसे निस मधुकरा।
मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति भालु पद प्रभु पहि गयो निस जान सिंदन घालते ही तब सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात देखते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर वृक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास निश्चर सकल राम नहीं घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा होने पर सब वृक्ष बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। मास पारायण 26वां विश्राम। तेहि निस सीता पहि जाई त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिप केरी सीता और भई तास गनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। रावण रात्रि हो गई, संध्या काल हो गया जब, तो रावण जो मूर्छित पड़ा हुआ था उसका सारथी रावण को उठाया और मूर्छा से जगाया और जगा करके वो उसे घर ले गया। और इधर त्रिजटा नाम जो राक्षसी थी वो सीता माता के पास गई और उनको रावण के और श्री राम जी के युद्ध का सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। तब सीता जी को चिंता होने लगी। मुख मलिन उपजी मन चिंता त्रिजटा सन बोली तब सीता होई है कहा सिकिन माता के विधि मरे बेस दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला ये किस प्रकार मरेगा? रघुपत सरसिन कटे न मरई विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत मोहि जेहि हूँ पधारी पद कमल बिछोई। श्री रघुनाथ जी के वाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रखा है। सच बात तो ये है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है जिससे मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। सीता जी त्रिजटा माता से इस प्रकार से कह रही हैं और विलाप कर रही हैं। जय कत्य कपट कनक मृद झूठा जऊ सो दैव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसा सहाय लक्ष्मण कहु कटु बचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मेरु बनाया था वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। सीता जी इस तरह से कह रही हैं अपने उस समय की बात को, विरह को कह रही हैं जब उन्होंने लक्ष्मण जी को कटु वचन बोलकर श्री राम जी के पास जंगल में वन में भेज दिया था। जब श्री राम मृग का शिकार करने गए, स्वर्ण मृग का शिकार करने गए थे। जय घृत कपट जनक मग झूठा
सो अजहूँ अजहूँ सो दैव मोहि पर रूठा, जय विधि मोह दुसाह दुख सहा सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय, रघुपति बिरह सबिस सर भारी, तकी तकी मारे बार बहु मारी, ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियावन आना। श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राण रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार से जानकी जी विलाप कर रही हैं। बहु विधि करे विलाप जान की, करे करे सुरत कृपा निधान की, कहत जटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी को याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुता ते उरहत न तेहि, यही के हृदय बसत भय देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। यही के हृदय बस जानकी, मम जानकी उर्वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषान विषाद मन अति, देख पुण्य त्रिजटा कहा, अब मरहि पुयहि विधि सुने, सुंदर तजहि संशय महा। वो ये सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं, अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। ये मार्मिक वचन है भक्तजनों, मार्मिक वचन है जो भगवान श्री राम सोच रहे हैं और त्रिजटा सीता माता को सुना रही हैं। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो, अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होए हैं बिकले, छूट जाए तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु, मरी है राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वो व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुन त्रिजटा निज भवन सिधाई, राम सुभाव सुमिर भय देहि, उपजी बिरह बिथा अति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसिंह शशि निंदत बहु भांति, जुग सम भय सिरात न राति, करत बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत से प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वो बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयो बिरह और दाहु, फर के बाम नयन अर बाहु, सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिली है कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। सगुन विचार कर समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपाल श्री रघुवीर जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्दिन श्री रावण जागा, निज सारथी सन की झन लागा, सठरन भूमि चढ़ायस मोही, धिग धिग यदम मंद मत तोही।
यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। कही पद गही बहु विधि समुझावा, भोर भय रथ चाहे पुनि धावा। सुने आगमन दसानन केरा, कपिदल खर भर भयो घनेरा। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, धाय कट कटाए भट भारी। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां से तहां पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटराकर दौड़े। धाये जो मर कट बिकट भालु, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार, मारत भाज चले रजनी चरा। बिचलाय दल बलवंत किसन, घेर पुन रावण लियो। चौदिस चपेटन मारे, नखन बिदार तन व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े हैं। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों के ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महाबर कट प्रबल, रावण कीन विचार। अंतर हित होय निमिष मोह, कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन ते ही पाखंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच। जोगिन कहे गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। कर सद सो नित पान, नाचहि करहि बहुगान। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियां हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने लगी और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धर्मारु बोलहि घोर रही धर्मारु बोलहि घोर रही पूरी धुन चहुओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे किस परानी। वे पकड़ो मारो और आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में ये धुन भर गई है। मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। जहाँ जाहि मर कट भाग, तहाँ बरत देखहि आग। भय बिकल बानर भाल, पुन लाग बरसै बालू। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित कीस, करी कीस गरजो बहुर दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। रावण को जहाँ तहाँ थकित शिथिल करके रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कहे सुभट मींजे हाथ। हा राम हा रघुनाथ, कहे सुभट मींजे हाथ। यही विधि सकल बल तोरी, ते कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची।
प्रगट से विपुल हनुमान धाये, गहे पाषाण तिन राम घेरे जाए, चहु दिसे बरुत बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े, उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को जा घेरा। मारहु धरहु जानि नहीं जाई, कट कटाही पूछ उठाई, दस दाह दिस लंगुर विराजे, जहाँ दिस लांगुर विराज, ते ही मध्य कौशल राजे। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने मत पावे। उनके लंगुर पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। ते ही मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तनु शोभा लही, जनु इंद्र धनुष अनेक की बार, बार तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद, और सुर बदत जय 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 करी, रघुबीर कही तीर कोपि दिमेश महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेकों इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ वाड़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया नष्ट कर दी। माया विगत कपि भालु, हर से बिकट बिटप गिरी गए सब फिरे, सरनि कर छाड़े, राम रावण बाहु सिर पुनि मई गिरे। श्री राम रावण चरित अनेक, कल्प जो गावहीं, सत शेष सारद निगम कपिते हो, तदपि पार न पावहीं। जो माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष की पर्वत लेकर के सब दौड़ पड़े। श्री राम जी के ने वाणों के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कभी अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी उनका पार नहीं पा सकेंगे। ताके गुण गण कछु कहे, चढ़मत तुलसीदास, जिम निज बल अनुरूप ते, माछी उड़े आकाश। काटे सिर भुज बार बहु, मरत नभत लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हो रहे हैं। काटत बढ़हि शीस समुदाय, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाय, मरई नरिपुर सम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों के समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, परंतु शत्रु मरता नहीं है और परिश्रम बहुत हुआ। अब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन करे प्रीत परीक्षा। सुन सर भाग्य सराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, उमा जिसकी इच्छा मात्र से ही काल मर जाता है, वही प्रभु सेवक के प्रति सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे सचराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए।
नाभ कुंड पीयूष भले आके, नाभ कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरस गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है, हे नाथ है, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपाल श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होने लागे तब नाना, रोवे खर से काल बहु स्वाना, बोलहि खग जग आरत है तू, प्रगट भय नभ जहाँ तहाँ के तू। उस समय नाना प्रकार के अस्कुन होने लगे, बहुत से गधे सियार कुत्ते रोने लगे, जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिस दाह होने अति लागा, भयो परब बिनु रवि उपरागा, मंदोदर उर कंपित भारी, प्रतिमा श्रमहि नयन मग बारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी, बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा, मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा, मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। वाह, उस समय मूर्तियां भी रोने लग गई। जो मूर्तियां जड़ होती हैं वो मूर्तियां भी रोने लग गई। प्रतिमारु दही पबी बात नभवती बात, बह डोलती मही बरसही बलाह, रुधिर वच रज अशुभ सती सक को कही, उत्पात अमित बिलोक नभ सुर बिलक, बिकल बोलहि जय जय, सुर सभय जान कृपाल, रघुपत चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री राम जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री राम जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सरसो, सा पर लगे भुज सिर करे रोसा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण से किन्ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाणों का 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनि धसय धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु केत दुई खंडा, गरजे मरत घोरी रब भारी, कहाँ राम रन हतों प्रचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता रहा और धरती धंसने लग गई। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में कहाँ मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सर दे गज भूद, धरन पर्यो 2 खंड बढ़ाई, चाप भालू मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के, हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज शीसा, धरि सरे चले जहां जगदीशा, प्रभु से सब निसंग महु जाई, देखि सुरन द्वंद भी बजाई, देखि सुरन द्वंद भी बजाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।
रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। जासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि समा भर गई। प्रभु प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। बरसहि सुमन देहि मुनि वृंदा, बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा। जय जय के कृपाल जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपाल की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद दंड हरन, शरण सुख प्रद प्रभो खल दल विदारन। परम कारण कारुणिक सदा विभो, सुर सुमन बरसहि हरस संकुल। बाज दुंदब गह गही संग्राम अनंगन, राम अंग अनंग बहु शोभा लई। कृपा के कंद हे मोक्ष दाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल का विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कल्याण, हे सदा कारण करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री राम जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहि, जनु नील गिर पर तड़ित पटल समेत उडगन भाजहि। भुज दंड सर को तन दंड फेरत, रुधिर कन तन अति वने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर जटाओं का मुकुट है, सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हुई हैं। कृपा दृष्टि कर बृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु की से सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। श्री रामचंद्र जी के कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा विसर्जन हो तुम्हें, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, करहि सदा कल्याण। जो जन जहाँ से आए हो, जाओ अपने धाम। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पवन पुत्र हनुमान की जय, सभी भक्तों की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सभी देवताओं की जय, सभी ऋषियों की जय। सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो। रावण का वध हुआ। देवता हर्षित हुए, मुदित हुए, फूल बरसाने लगे।
जय श्री राम।